हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो है हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में हमारे जो है मुहावरे रहेंगे, जो कि सेकंड पार्ट इसमें आज की इस वीडियो का रहेगा। इससे पहले भी हमने जो है फर्स्ट पार्ट को बनाया हुआ है, जो कि जिसमें कि हमारे जो है 25 जो है मुहावरे रहते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। लेकिन इस आज की वीडियो में हमारे जो है 26 से लेकर जो है 50 तक जो है हमारे मुहावरे होंगे, जिसमें कि हमारे जो है 25 जो है मुहावरे कवर हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह जो मुहावरे हैं एलटी, जेवीटी, पटवारी, क्लर्क जैसे एग्ज़ामों में जो है आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के जो मुहावरे रहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में। पहला मुहावरा स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि 26 नंबर रहता है। घुटने टेकना। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अच्छी तरह सांस न ले सकना, अत्यंत कमज़ोर होना, अपनी असमर्थता स्वीकार करना या फिर बलवान से टक्कर लेना। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं ए, बी, सी या डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? घुटने टेकने का सही अर्थ बताना है आपको। तो सही अर्थ होता है इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि अपनी असमर्थता स्वीकार करना घुटने टेकने का सही अर्थ होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो मुहावरा रहता है हमारा जो सेकंड नंबर आज का, यानी कि 27 वा जो मुहावरा रहता है 27 नंबर का। चिकना घड़ा होना, इसका सही अर्थ बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अत्यंत खूबसूरत व्यक्ति, मधुर वचन बोलने वाला, कपटी किंतु हंसमुख होना या फिर जो है कुछ भी असर न होना। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। चिकना घड़ा होने का जो है ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर, यानी कि चिकना घड़ा होना का सही अर्थ होता है कुछ भी असर न होना, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा 28 नंबर, यानी कि तीसरा मुहावरा आज का, कि छाती पर सांप लौटना, इसका सही अर्थ बताना है। क्या है इसका सही अर्थ? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ईर्ष्या होना, संकट में डाल देना, खतरनाक कार्य करना या फिर विपत्ति में विचलित न होना। छाती पर सांप लौटना वेरी इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है यह जो मुहावरा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा इसका? छाती पर सांप लौटना। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि ईर्ष्या होना इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले मुहावरे की ओर, जो कि रहता है 29 नंबर का, यानी कि आज का चौथा मुहावरा। छाती पर मूंग दलना। यहाँ तो था सांप लौटना छाती पर, यहाँ है मूंग दलना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। विपत्ति में विचलित न होना, निकट रहकर निरंतर कष्ट देते रहना, कुछ भी असर न होना या फिर साहसपूर्वक सामना करना। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? छाती पर मूंग दलना। तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर जो रहता है छाती पर मूंग दलना का सही अर्थ होता है निकट रहकर जो है निरंतर कष्ट देते रहना, यानी कि जो निकट रह रहा है लेकिन फिर भी वह निरंतर कष्ट देते रहना या दे रहा है, तो उसको बोलेंगे छाती पर मूंग दलना। चलिए चलते हैं अगले जो क्वेश्चन की ओर, जो कि रहता है हमारा 30 नंबर का, यानी आज का पांचवा मुहावरा रहता है कि जहर का घुट पीना, इसका सही अर्थ बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। विष पीकर आत्महत्या कर लेना, अत्यधिक शराब पीना, असहाय स्थिति को भी सहन कर लेना या फिर हानि हो जाने पर धैर्य न खोना।
करेक्ट आंसर आपको बताना है इसमें जहर का घुट पीना। तो सही उत्तर होगा इसमें जो जहर का घुट पीना, इसका सही अर्थ है असहाय स्थिति को भी सहन कर देना, इसका करेक्ट आंसर रहता है, यानी कि सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला मुहावरा रहता है 31 नंबर, यानी आज का 6th जो मुहावरा है टांग अड़ाना, इसका सही अर्थ बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अन्याय का विरोध करना, विरोधी का डटकर सामना करना, धन देकर काम करवाना या फिर अवांछित व्यवधान उत्पन्न करना। टांग अड़ाना का सही अर्थ बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा जो है इसमें विकल्प नंबर जो रहता है टांग अड़ाने का अवांछित व्यवधान उत्पन्न करना, यानी कि डी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले मुहावरे की ओर, जो कि आज का 7th नंबर का मुहावरा रहता है 32 नंबर टोपी उछालना। अपमानित करना, सम्मानित करना, परोपकार का प्रदर्शन करना, लालच देकर अपना कार्य कराना। क्या होगा सही उत्तर? तो टोपी उछालना का करेक्ट आंसर जो इसका सही अर्थ रहता है इसका वो है अपमानित करना, यानी कि टोपी उछालना का सही उत्तर होगा अपमानित करना, यानी कि ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए अगला मुहावरा रहता है आज का 8वां मुहावरा कि डकार जाना का सही अर्थ बताना है। किसी की हत्या कर देना, अनुचित रूप से किसी का धन हड़प लेना, व्यवधान उपस्थित करना या फिर असहाय स्थिति को भी सहन करना। क्या होगा सही उत्तर? डकार जाना का सही अर्थ बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं ए बी सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? तो डकार जाना का सही अर्थ है अनुचित रूप से किसी का धन हड़प कर लेना, ये जो है इसका सही अर्थ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा आज का 9वां क्वेश्चन कि तलवा सहलाना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं चरण स्पर्श करना, सेवा करना, खुशामद करना या फिर स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होगा तलवा सहलाने का सही अर्थ? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं तलवा सहलाना का सही अर्थ जैसे क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ। विकल्प दिए गए हैं ए बी सी या फिर डी। तो तलवा सहलाने का सही अर्थ है खुशामद करना, यानी कि सी इज़ करेक्ट आंसर। तलवा सहलाने का सही अर्थ क्या है कि खुशामद करना। अगला प्रश्न रहता है आज का 10वां, जो कि है था लेना। था लेना का सही अर्थ बताना है। क्या होगा सही अर्थ इसका था लेने का? लाठी के सहारे चलना, पानी की गहराई जानना, डुबकी लगाकर तैरना या फिर किसी गुप्त बात का रहस्य जानना। था लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहता है। क्या होगा सही उत्तर इसका? ए बी सी या फिर डी। था लेने का सही अर्थ है किसी गुप्त बात का रहस्य जानना, यानी कि डी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं आगे। आज के 11 नंबर का जो मुहावरा रहता है यानी 36 नंबर थूक कर चाटना, इसका सही अर्थ क्या होगा? अपनी बात से फिर जाना, अत्यंत लालची होना, भिक्षा देकर वापस लेना या फिर उपेक्षा के बाद स्नेह प्रदर्शित करना। क्या होगा सही उत्तर? थूक कर चाटना, ए बी सी या फिर डी। तो सही उत्तर होगा इसमें थूक कर चाटना का अपनी बात से फिर जाना। थूक कर चाटने का सही अर्थ है अपनी बात से फिर जाना, यानी कि ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला मुहावरा रहता है आज का 12 नंबर का कि दर दर ठोकरे खाना, इसका सही अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति से सहायता मांगना, बहुत कष्ट उठाना,
समाज द्वारा उपेक्षित होना या फिर समस्याओं से संघर्ष करना। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर है इसमें दर दर की ठोकरें खाना, यानी कि बहुत कष्ट उठाना, बहुत कष्ट उठाना, ये सही है इसका अर्थ, यानी कि दर दर की ठोकरें खाना, बहुत कष्ट उठाना। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर का मुहावरा रहता है, दांत काटी रोटी होना। क्या है इसका सही अर्थ? विकल्प दिए गए हैं, परिश्रम से कमाई गई पूंजी, झूठा भोजन, आपस में अत्यधिक घनिष्ठता, या फिर अनुचित साधन से अर्जित धन। दांत काटी रोटी का सही अर्थ क्या है? तो दांत काटी रोटी का सही अर्थ होगा आपस में अत्यधिक घनिष्ठता, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अगला मुहावरा है, दिल थामना, कष्ट सहना, अत्यधिक खुशी होना, आकर्षित होना, या फिर मन को समझाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है दिल थामना। मुहावरे का सही अर्थ बताइए, क्या होगा सही उत्तर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? तो सही उत्तर है इसका मन को समझाना, यानी कि दिल थामना, मन को समझाना, ये इसका सही अर्थ है, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 40 नंबर जो रहता है मुहावरा, दिल की गांठ खोलना। विकल्प दिए गए हैं, बैर भाव दूर करना, सही सही बात करना, गुप्त बात को प्रकट करना, या फिर मित्रता का त्याग करना। दिल की गांठ खोलना, सही अर्थ बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका दिल की गांठ खोलने का बैर भाव दूर कर देना, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। अगला है धूल झाड़ना, इसका सही अर्थ बताना है। झटके से धूल अलग करना, कष्ट को भुला देना, या फिर संबंध अलग करना, या फिर धोखा देना। धूल झाड़ना। तो सही उत्तर होगा इसका कष्ट को भुला देना, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। धूल झाड़ना, कष्ट को भुला देना। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर का मुहावरा रहता है, नमक मिर्च लगाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। रोचकता उत्पन्न करना, आकर्षक बनाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, या फिर सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। क्या होगा सही अर्थ? नमक मिर्च लगाना। बताइए नमक मिर्च लगाना का सही अर्थ क्या होगा मुहावरे का? तो सही उत्तर होगा इसका किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, नमक मिर्च लगाना। सी इज करेक्ट आंसर। अगला है 43 नंबर, नाक का बाल होना, सम्मानित करना या सम्मानित होना, उत्साहित होना, अत्यंत कष्ट झेलना, या फिर अत्यंत प्रिय होना। मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरा रहता है, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? नाक का बाल होना। तो सही उत्तर होगा अत्यंत प्रिय होना, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 44 नंबर का मुहावरा रहता है, नाक भौं होगा यहाँ पे। क्या होगा? भौं, यानी कि ये भी की जगह भौं होगा। नाक भौं सिकोड़ना, ये है इसका मुहावरा, मुहावरे का नाम। नाक भौं सिकोड़ना, इसका सही अर्थ क्या होगा? नफरत करना, संकोच करना, प्यार करना, या फिर खुशामद करना। नाक भौं सिकोड़ना का सही अर्थ बताओ। तो सही उत्तर होता है नफरत करना, नाक भौं सिकोड़ना, इसका सही अर्थ है। अगला है नाको चने चबाना, इसका सही अर्थ क्या है? असंभव कार्य करना, बहुत कष्ट झेलना, अनुभवी होना, या फिर सही न्याय करना।
ना को चने चबाने का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं। असंभव कार्य करना, बहुत कष्ट झेलना, अनुभवी होना या फिर सही न्याय करना। क्या होगा करेक्ट इसका अर्थ? तो सही उत्तर होगा इसमें ना को चने चबाने का, बहुत कष्ट झेलना। ये जो है सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर का मुहावरा रहता है, नानी याद आना। इसका सही अर्थ बताइए। स्मरण शक्ति तीव्र होना, सुखद अनुभव होना, मुसीबत का एहसास होना या फिर बचपन के दिन याद करना। तो सही उत्तर होगा इसमें नानी याद आने का, मुसीबत का एहसास होना, नानी याद आना। अगला है पानी में आग लगाना। इसका सही अर्थ बताइए। परिवार में कलह उत्पन्न करना, मित्र को धोखा देना, पानी से आग बुझाना या फिर असंभव कार्य जो असंभव सा कार्य करना। क्या होगा सही उत्तर? इसमें अ गलत है, अ 2 बार टाइप हुआ है इसलिए ये यहाँ अ नहीं है। तो क्या होगा पानी में आग लगाना का सही अर्थ क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी असंभव सा कार्य करना, पानी में आग लगाना। अगला है सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट है कि पापड़ बेलना। इसका सही अर्थ क्या है इस मुहावरे का? बहुत कष्ट उठाना, मजदूरी करना, निम्न स्तरीय कार्य करना या फिर उपकार करना। पापड़ बेलने का सही अर्थ, सही अर्थ है इसका बहुत कष्ट उठाना, यानी कि ए सही उत्तर है। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट मुहावरा रहता है, पेट में दाढ़ी होना। इसका सही अर्थ क्या है? तेज भूख लगना, बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना, निष्कपट होना या फिर अपने स्वार्थ के लिए खुशामद करना। क्या होगा सही उत्तर? पेट में दाढ़ी होना। सही उत्तर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर है इसमें, सही विकल्प है इसमें बाल्यावस्था में ही समझदार होना, यानी कि बी सही उत्तर रहता है। आज की इस वीडियो का अंतिम जो मुहावरा रहता है 50 नंबर का, पेट में चूहे कूदना। सही अर्थ बताइए इसका। गुप्त बात को प्रकट कर देना, अधिक खाने से अपच होना, अत्यंत भूख लगना या फिर बोलने के लिए व्याकुल होना। पेट में चूहे कूदना, सही अर्थ क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? पेट में चूहे कूदने का सही अर्थ है अत्यंत भूख लगना। तो सी इज़ करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमारे जो है 25 मुहावरे कवर हो चुके हैं, जो कि हमारे 26 से लेकर 50 तक जो थे मुहावरे, जिसमें कि हमने 25 मुहावरों को कवर किया। और हमारे ये जो है आज की वीडियो जो है कंप्लीट होती हुई, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।